एकोऽपि गुणवान् पुत्रो निर्गुणैश्च शतैर्वरः एकश्चन्द्रमसो हन्ति न च ताराः सहस्रशः। आचार्य चाणक्य कहते हैं एकोऽपि गुणवान् पुत्रो, किसी के 100 पुत्र हों, निर्गुणैश्च शतैर्वरः, किसी के 100 पुत्र हों और 100 के 100 पुत्र निर्गुण हों, अर्थात ऐसे हों जिनमें कोई गुण ना हो, और किसी का एक ही पुत्र हो, एकोऽपि गुणवान पुत्रो, और वह पुत्र गुणवान हो। किसी के एक पुत्र हो और वह गुणवान पुत्र हो, और किसी के 100 पुत्र हो और 100 के 100 पुत्र ऐसे हो जिनमें कोई गुण ना हो। तो निर्गुणैश्च शतैर्वरः, तो वो जो एक पुत्र है जिसका, वह एक पुत्र उन निर्गुण 100 पुत्रों की अपेक्षा वरः अर्थात श्रेष्ठ होता है। मतलब 100 निर्गुण पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र होना श्रेष्ठ है। क्योंकि पुत्र का अर्थ क्या होता है? पु मतलब नरक, और त्र मतलब त्राण करने वाला, त्राण करने वाला मतलब रक्षा करने वाला। जो अपने माता पिता की नरक से रक्षा करता है उसी को पुत्र कहते हैं। पु अर्थात नरक, त्र मतलब त्राण। जो पु नरक से अपने माता पिता को त्राण करता है, रक्षा करता है, उसी को पुत्र कहा जाता है। यदि किसी का ऐसा एक पुत्र है तो वह उन 100 पुत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है जिसके 100 पुत्र हों और 100 के 100 पुत्र निर्गुण हों। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एकोऽपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्च शतैर्वरः, किसी व्यक्ति का यदि एक पुत्र हो और वह गुणवान हो तो किसी के 100 निर्गुण पुत्रों से वह एक पुत्र अधिक श्रेष्ठ है। एक पुत्र निर्गुणैश्च शतैर्वरः, 100 निर्गुण पुत्रों की अपेक्षा वह एक पुत्र वरः अर्थात श्रेष्ठ है। एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः, हजारों तारे, सहस्रशः अर्थात हजारों तारे मिलकर के भी तमो हन्ति, जिस अंधकार का हरण नहीं कर पाते, जिस अंधकार का नाश नहीं कर पाते, एकमात्र अकेला चंद्रमा उस अंधकार को दूर कर देता है, उस अंधकार को मिटा देता है, उस अंधकार का नाश कर देता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक पुत्र चंद्रमा के समान है जो कि समस्त अंधकार का नाश कर देता है। और यदि किसी के 100 पुत्र तारों की तरह हो कि जिनमें प्रकाश ना हो, जिनमें कोई गुण ना हो, तो उन 100 पुत्रों की अपेक्षा वह एक पुत्र अधिक श्रेष्ठ है जो कि गुणवान हो।